जापान में एक लड़की थी, जोंको फोटा नाम था उसका। तो क्या हुआ था, एक बार वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर वापस आ रही थी। तो लड़कों का ग्रुप आता है, एक 4 लड़कों का ग्रुप आता है और उसको किडनैप कर लेता है। तुम लोग को ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसको एक बार आराम से पढ़ो। मैं चुप हूँ तब तक। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी छोटी सी, ये वाला जो वर्ड है ना, इसको मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इसलिए आप लोग समझ जाना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। यूजुअली जो केसेस हो रहे हैं ये वाले इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ वही सब गंदे काम किए और फिर उसको मार देते हैं तुरंत। पर वो जो जापान में जो लड़के थे 4, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया उसके साथ। उन लोगों ने उस लड़की को कम से कम 40 दिनों तक बंद करा था और कम से कम उसके साथ 400 टाइम्स किया था। अब 40 दिन बीत गए थे तो एक वो होता है ना, एक ड्रम होता है, उसमें उस लड़की को डाला और उसके अंदर पूरी सीमेंट जो होती है वो डाल दी थी उसके ऊपर और उसको छोड़ दिया था। उस ड्रम को उसने छोड़ दिया था। फिर वो जो सीमेंट है ना वो पूरी सूख गई थी। वो लड़की उसी के अंदर थी मरी हुई, वो पूरी सूख गई थी सीमेंट। और फिर जब पुलिस को बॉडी मिली थी उसकी बहुत घटिया मिली थी, वो जो बॉडी थी उसकी बहुत बेकार, पूरी जमी हुई बॉडी सीमेंट में पूरी लिपटी हुई, घुल गई थी पूरी। मतलब अब एक चीज़ इमेजिन करो कि यही सेम चीज़ इससे थोड़ी कम बुरी या ऐसे बुरी तुम में से किसी भी फैमिली में एक लड़की के साथ हो जाए, चाहे वो तुम्हारी सिस्टर हो, दादी हो, न्यूबॉर्न गर्ल हो, जीएफ हो, वाइफ हो। तुम्हारे पास फिर एक कॉल आता है हॉस्पिटल से कि आपकी जो घर की मेंबर हैं, आपकी जो वाइफ हैं, आपकी जो सिस्टर हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो जब वो तुम्हारे पास वो वाला कॉल आया कि आपकी जो लड़की थी उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो तुम क्या होगी तुम्हारी मेंटल स्टेट? तब ब्लैंक हो जाओगे, कम्प्लीटली ब्लैंक। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब बस खड़े रह जाओगे और क्या हो रहा है, ये क्या है, ये धरती वर्ती क्या है, बस खड़े रह जाओगे तुम, है ना। फिर धीरे धीरे 1 महीना बीते, 2 महीने बीते। फिर अगर तुम में से कोई खुले दिमाग का लड़का होगा ना, तो उसके दिमाग में ज़रूर ये चीज़ आनी चाहिए कि काश मैं उसको इंग्लिश कोचिंग ना भेज के उसको एक मार्शल आर्ट्स की क्लास लगवा देता, मैं उसकी एक कराटे की क्लास लगवा देता, मैं उसको जिम ज्वाइन करवा देता, तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। पॉसिबिलिटीज़ दोनों चीज़ की हैं। वो सामने वाले जो गंदी चीज़ करने वाला है वो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। लड़की के ऊपर भी है ना, अगर लड़की तगड़ी होगी तो वो मार भी तो सकती है ना उनको। मानो कि तुम लोगों ने उसको पहले से सब लगवा के रखा था, मार्शल आर्ट्स, जुजुत्सु और क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स में, जिम विम सब एकदम बराबर करवा के रखा था। उसका जो शरीर एकदम तुम लोगों ने लोहे जैसा बनवा दिया था, कुछ इस लड़की के जैसे। फिर तुम्हारे पास पेपर में एक न्यूज़ आती है कि एक लड़की ने एक पूरे लड़के के ग्रुप को मारा, जान से ही मार दिया पूरे ग्रुप को, क्योंकि वो लड़के उस लड़की करने वाले थे। सोचो क्या मूवमेंट होगा, वो पूरी दुनिया हिल जाएगी। इतनी जो लड़कियां दबी रहती ना, सब लोग इंस्पायर हो जाएंगे। सिर्फ एक लड़की ने अगर कुछ ऐसा कर दिया ना, सिर्फ एक ने, और वो जो लड़की है वो तुम्हारी ही पार्टनर है, तुम्हारी ही सिस्टर है, तुम्हारी ही वाइफ है। उसका सोचो पेपर में न्यूज़ छपी हुई है कि इस लड़की ने 4 लड़कों को मारा, जान से मार दिया उसने, उसमें इतना दम था। तुम्हारी पूरी खोपड़ी हिल गई होगी ये बात सुन के। तुम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ भी हो सकती है। भाई हो सकती है चीज़ें, बट लड़की को उससे पहले 2-3 साल की अच्छे से ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। सब कर सकती है वो, क्योंकि पहले जो रानियाँ थी वो लोग 400 लोगों को मारती थी। वो लोग 400 लड़कों को मारती थी ना, उनमें भी तो कुछ पावर होगी ना, वो भी तो इंसान थी ना, मारती थी वो भी। तो आज भी हो सकता है। मैंने एक चीज़ कैलकुलेट की थी कि जो डॉक्टर बनने की फ़ीस होती है वो कितनी होती है, जो प्रॉपर पूरा MBBS से जो करते हैं लोग, तो वो जो फ़ीस होती है 90 लाख to 1 करोड़। मतलब तुम लोग 1 करोड़ रुपए लगा सकते हो पढ़ाई में, पर उसके सेल्फ डिफेंस के लिए तुम लोग 10,000 रुपये नहीं लगते किसी की जेब से, किसी की जेब से नहीं लगते हैं। मतलब ये समझो ना भाई कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या जीना इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है? जब जान रहेगी जब भी तो इंसान पढ़ेगा ना। नहीं तो वो क्या हुआ था कोलकाता में, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए, क्या हुआ? पर पता है ना क्या हुआ? तुम लोगों ने अभी नोटिस किया हुआ कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नए क्रिएटर्स आ गए हैं। मतलब उन लोगों की बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी कम्युनिटी बन गई है, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी बना ली उन लोगों ने। फीमेल्स तो मुझे ज़्यादा दिखे नहीं, पर जो लड़के जो थे उन लोगों ने अपनी एक मस्कुलाइन कम्युनिटी बनाई है। तो मैंने एक दिन एक यूट्यूबर का चैनल खोला था, मैंने देखी थी उसकी सारी वीडियोस। तो उस बंदे ने हर कमी पूरी की थी लड़कों की, जैसे कि 18+ वीडियो का जो एडिक्शन लग जाता है उसे ख़त्म करने के लिए चीज़ें लिखी थी उसने, मतलब वीडियो में बनाई थी वीडियोस के ऊपर। हाइट मैक्सिंग, लुक्स मैक्सिंग,
मास्टरबेशन। ये चीज़ बहुत बुरी लगी उसकी कि उसने इस टॉपिक पे वीडियो क्यों नहीं बनाई कि डू दिस थिंग बॉयज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ योर सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड। इस टाइप की वीडियो क्यों नहीं बनाई, एक भी वीडियो नहीं दिखी मेरे को, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा था कि फिर यूट्यूब पे लोग मतलब क्यों आ रहा है जब कोई चेंज नहीं लाना। तो फिर मुझे समझ आया कि यूट्यूब पे लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको अपना घर बार चलाना होता है, मोनेटाइजेशन करना रहता है, 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना रहता है सबको। पर ये चीज़ भी तो ज़रूरी है ना कितनी। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे एट द एंड चेंज लाना है लड़कियों की सेफ्टी के लिए और सब के लिए। मुझे एक चेंज लाना है बहुत बड़ा अपने पूरे यूथ में। इसलिए प्लीज़ इस टाइप की वीडियोस बनाओ, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर 10 लोग भी समझेंगे और वो 10 लोग 10 लोगों को समझाएंगे तो चेंज आएगा, थोड़ा आएगा पर आएगा। अब मैं कुछ थोड़ी सी बात उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि जो लड़कियों की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो लोग जिनकी जो बॉडी है वो शुरू से कमज़ोर होती है, नाजुक होती है। तो सुनो भाई, एक एक्सपेरिमेंट करना। उसमें क्या करना, जब कोई न्यूबॉर्न लड़की पैदा हो रही है ना, तो उसको बारबी डॉल ना देने से अच्छा उसको शुरू से क्रिकेट खिलवाओ, अखाड़े में डालो, उसको वेट लिफ्टिंग कराओ। जो भी ये छोटे मोटे ये जो सॉफ्ट वाले टॉयज़ होते हैं ना, मत दो उसको, ठीक है। सॉफ्ट वाले टॉयज़ दोगे और वो 15-16 साल तक यही सब चीज़ें कर रही है, घर घर खेल रही है, होगी ना सॉफ्ट बॉडी। फिर अगर एक लड़के को दोगे ना ये सॉफ्ट चीज़ें तो उसकी बॉडी भी वैसी बन जाएगी सॉफ्ट। उसको हमेशा से तुम लोग वैसी चीज़ें दे रहे हो, रफ़ चीज़ें दे रहे हो उसको, तो वो बनेगा फिर स्ट्रॉन्ग। बाकी पता है दुनिया में लड़के ही ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ आई है कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, जो लड़कों को बनवाते हैं, वो बंद हो रहा है, वो मिल ही नहीं पा रहा है। मतलब जो आगे जो दुनिया होगी उसमें सिर्फ लड़कियाँ पैदा होंगी, लड़के पैदा ही नहीं होंगे। इसलिए झंझट ही ख़त्म। बाय।